गुड इवनिंग डियर व्यूअर्स ऑफ द चैनल educate.com। आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत। और आज आपके साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी की लेटेस्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये वीडियो क्या रहेगी इसके बारे में मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों ने कट ऑफ लास्ट ईयर्स की एनालिसिस करते हुए इस साल की जो कट ऑफ्स है वो कैसे देखें। आप सोचेंगे सर ये कट ऑफ वाली बात क्या है, कट ऑफ्स देखने में कौन सा एक इम्पॉर्टेंट विषय है। और बहुत इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो हमारे स्टूडेंट्स एडमिशन लेना चाहते हैं उनको कट ऑफ्स देखना बहुत इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया रहेगा उनके एडमिशन्स का। और उसके बाद कैसे कॉलेज का चयन करना है, मैं ये वीडियो का जो पार्ट है अभी आपके साथ वर्बल बता रहा हूँ, फेस टू फेस बता रहा हूँ। उसके बाद मैं साइट पे लेके चलूँगा और कुछ कॉलेजेस की कट ऑफ एनालिसिस करनी मोबाइल फ़ोन के थ्रू बताऊंगा दिल्ली की यूनिवर्सिटी की साइट पे। तो पहले पार्ट्स पे मैं थोड़ी सी आपको विस्तृत जानकारी दे देता हूँ। इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले, जैसे कि कल भी हमने डिस्कशन किया था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के कट ऑफ्स पिछले साल के क्या हैं, इस साल के कैसे देखें और उसके बाद कॉलेज कैसे चुने। अगर हमने एक कॉलेज चुन लिया है, हमारा उसमें लग रहा है कि हमारा एडमिशन हो गया है, हम उसमें सीट ले लेते हैं, फीस पे कर देते हैं। उसके बाद हम चाहते हैं कि अगले जो राउंड है उसमें हमारा को एक और बेटर कॉलेज मिल जाता है, तो क्या हम उसमें माइग्रेट कर सकते हैं या फिर हम वेट करें, कितनी बार माइग्रेशन कर सकते हैं, उसका क्या फॉर्मूला है, वो सारी डिटेल जानकारी अब इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को गलती से भी स्किप ना करें, पूरी वीडियो को देखें, तभी आप लोगों को दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो डिटेल्स हैं वो समझ आ पाएगी। तो हालांकि मैं यही कहूँगा कि कॉम्प्लिकेटेड है ये सारा प्रोसेस, अभी 12th के बच्चों को ज़्यादा समझ नहीं आता, उस कारण से काफ़ी बार अच्छे कॉलेज चूक जाते हैं बच्चों के फिलिंग के लिए। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ध्यान से इस वीडियो को देखें और बाकी सभी साथियों में इस वीडियो को जरूर शेयर करें और इसी तरीके से चैनल आपको कुछ ना कुछ नया बताता रहेगा। अब कट ऑफ्स में जैसे कि आप जानते हैं कि अब एडमिशन्स जो है अभी स्टार्ट होने वाली है और लगभग 60-65 दिन के बाद ही कट ऑफ्स आएंगे। और कट ऑफ्स आएगी उसे कैसे देखना है, उससे पहले मेरी काफ़ी सारी वीडियोस अलग अलग, कॉमर्स की अलग, साइंस की अलग, बीए की अलग, अलग अलग स्ट्रीम वाइज मैंने वीडियोस बनाई हुई है लास्ट कट ऑफ के बेसिस पे। उनको अगर आप एनालिसिस कर लेते हैं तो आपकी जो परसेंटेज है बेस्ट ऑफ 4 और बेस्ट ऑफ 3 के हिसाब से आपको पता लग जाएगा कि आपका किस कॉलेज में एडमिशन हो सकता है। तो अब इस साल क्या ट्रेंड होता है वो सीबीएसई के रिजल्ट्स के बाद मैं आपको बताऊंगा कि कितनी अप जा सकती है, कितनी डाउन जा सकती है। रिजल्ट्स आने के बाद ही उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो मैं सीधा आपको बता रहा हूँ, जैसे कि अब बीए के काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं और उसके साथ काफ़ी सारे कॉम्बिनेशंस कॉलेज हैं। अब उसमें आपने कैसे देखनी है मेरिट, वो आपको मैं सैंपल में यूनिवर्सिटी की साइट में लेके जाके बताता हूँ। और जैसे अब मैं फॉर एग्जांपल बताता हूँ कि आपके 93% है और आपका जो कॉलेज है, आपका एडमिशन भट्टाचार्य कॉलेज में हो जाता है और आपका जो ड्रीम कॉलेज है इससे ऊपर है हिंदू कॉलेज या हमारा और कॉलेज है। तो अब आपका फर्स्ट राउंड जैसे हो चुका है, आपका एडमिशन लग रहा है कि इसमें हो गया है, आपने फीस जमा करा दी है, तो आप सेकेंड राउंड में जब आपकी दिखता है कि ये कॉलेज आपको मिल सकता है, तो आपने उसकी साइट पे जाना है और वहाँ जाके अप्लाई करना है। तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएंगे, तो आपने वहाँ जाके पे फी ऑनलाइन है वो आपने पे कर देनी, तो आपकी सीट वहाँ रिजर्व हो जाती है। अब सपोज सेकेंड राउंड में आपके एडमिशन के प्रोसेस के दौरान आपको उससे बेटर कॉलेज मिल रहा है, तो आप वहाँ जाकर उसी साइट पे लॉगिन आईडी के थ्रू दिल्ली यूनिवर्सिटी के और उस कॉलेज में जाकर आप वहाँ से विड्रॉ करेंगे। विड्रॉ करने पर सिर्फ कुल आपके 1000 रुपये कट जाएंगे, डिडक्ट हो जाएंगे। और उसके बाद जिस कॉलेज में आपका नंबर पड़ रहा है उस कॉलेज की साइट पे जाएंगे लॉगिन करके दोबारा, और उस कॉलेज में जाकर आपने अप्लाई कर देना है। तो ऑटोमेटिकली जो फीस आपकी पिछले में पड़ी है वो ऑटोमेटिकली उस कॉलेज में ट्रांसफर हो जाएगी और साथ में आपका जो बैलेंस रह जाएगा वो आप वहां पर पे कर देंगे, तो आपकी सीट वहां पर रिजर्व हो जाएगी। अब कितने टाइम आप ये प्रोसेस कर सकते हैं वो फॉर्मूला है n-1।
आप कहोगे एन क्या सर? एन है नंबर ऑफ राउंड्स। जैसे पिछले साल 6 राउंड हुए थे, 5 राउंड हुए, तो जैसे अगर 5 राउंड होते हैं फॉर एग्जांपल, तो एक कम हो जाएगा, तो 4 बार आप ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन मैं यही कहूंगा कि भाई 3 मैक्सिमम आप ट्रांसफर कर सकते हैं, आपको आइडिया लग जाता है। तो इस तरीके से आपने एडमिशन प्रोसेस में माइग्रेशंस करानी है, विड्रॉ और दूसरे कॉलेज में शिफ्टिंग की के बारे में बताया। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई आपको मैंने। इसके बाद मैं एक और बात बता रहा हूं कि जैसे सपोज करो आपके जो परसेंटेज है, जैसे बताया मैंने 95 है, आपका ड्रीम कॉलेज बहुत अलग है, जो आप सोचते हैं कि भाई यहाँ पर मेरा एडमिशन हो जाए किसी तरीके से, आप फर्स्ट राउंड में उस पर चूक जाते हो। और कई बार फर्स्ट राउंड में ही कुछ कॉलेजेस की कट ऑफ बंद हो जाती है। तो आपने फिर भी, जैसे आपने एक जगह सिक्योर कर लिया आपने एडमिशन, उसके बाद आपने राउंड सारे देखने। राउंड्स में सेकंड राउंड में आप देख सकते हैं कई बार क्या होता है, कुछ बच्चे माइग्रेट होते हैं। जैसे मैंने प्रोसेस बताया, तो जैसे आपका ड्रीम कॉलेज है, हिंदू कॉलेज है, ये हंसराज कॉलेज है, ये करोड़ीमल कॉलेज है, और आपका उससे लोअर कॉलेज में एडमिशन वो है, तो आप सोच रहे हैं कि भाई मेरा वहां हो जाए। तो कई बार क्या होता है कि कुछ बच्चे दूसरे कॉलेजों में माइग्रेट हो जाते हैं, उनको नहीं पसंद आता, तो उस स्टेज में फर्स्ट राउंड में हालांकि कट ऑफ खत्म हो गई है, क्लोज हो गई है, लेकिन सीट्स अगर बच जाती है तो फिर वो दोबारा ओपन कर देते हैं। तो कई बच्चे वो बात प्रोसेस भी चूक जाते हैं, वो ध्यान नहीं देते, तो उस कारण से उनको वो कॉलेज नहीं मिल पाता है जो वो सोचते हैं कि भाई हमारा ड्रीम कॉलेज है। तो ये पार्ट मैंने यहाँ पर आपको थ्योरेटिकली समझाया। अब हम प्रैक्टिकली जो है वो साइट पे जाकर दिल्ली यूनिवर्सिटी के पे करेंगे, तो वो पूरी वीडियो मेरी देखनी है, तो आपको काफी आइडियाज लग जाएंगे कि कट ऑफ कैसे चेक करनी है और वो कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अब हम लिए चलता हूं मैं आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की साइट्स पे। थैंक यू हेयर फॉर वॉचिंग मी बैक डियर व्यूअर्स ऑफ द चैनल। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि कैसे कट ऑफ्स चेक करनी है, जैसे कि मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी की साइट से ये PDF फाइल खोली हुई है पिछले ईयर की फर्स्ट ईयर की कट ऑफ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे नेम ऑफ द कॉलेजेस होगा जो कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है। आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज, आदित्य महाविद्यालय, आर्यभट्ट कॉलेज, आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज, देन भागनी निवेदिता कॉलेज वुमेंस, ये कॉलेजेस आपके सामने नज़र आ रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें सेकंड कॉलम की, कैटेगरी है, जनरल कैंडिडेट की क्या कट ऑफ है, OBC की क्या है, SC की क्या है, ST की क्या है, फिज़िकली हैंडीकैप की क्या है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की क्या है, कश्मीरी माइग्रेंट्स की क्या है। अब जैसे आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज की हम बात करें, इसमें ये कोर्सेज़ नहीं है। जो कोर्सेज़ है उसकी फ़र्स्ट कट ऑफ क्या है, जैसे कि अब आपकी थोड़ी देर में स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास है BCom ऑनर्स, और BCom ऑनर्स की जो लास्ट कट ऑफ गई है जनरल कैंडिडेट की 96.5, और इसी के नीचे आप देख पा रहे हैं जो इसकी क्लोजेस्ट है OBC की जो साइट पे है वो 88 गई है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं। अभी एक और एग्जांपल देखेंगे, ये आपको मैंने आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज की करी। अब हम बात करते हैं आर्यभट्ट कॉलेज की। आर्यभट्ट कॉलेज में ये जो कट ऑफ आप देख पा रहे हैं, BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स की कट ऑफ है, जनरल कैंडिडेट की 98, OBC की 90। तो इससे आपको क्या मालूम पड़ता है, ये इसकी फ़र्स्ट कट ऑफ है। जैसे सपोज करिए फर्स्ट कट ऑफ आई, और जैसे आर्यभट्ट कॉलेज की हम बात करते हैं, और आपने कॉम्बिनेशन के हिसाब से BA इकोनॉमिक्स में ऑनर्स में एडमिशन लेना है, तो आप समझ चुके हैं कि अगर आपके बेस्ट ऑफ 4 या बेस्ट ऑफ 3 के हिसाब से 98% लाइक करता है, तो आपके अगर 99% है तो आप ये कॉलेज सिलेक्ट कर सकते हैं। 98.2 एट 98.3, तो आपको ये कॉलेज आसानी से मिल जाएगा। और इसी तरीके से अगर हम बात ये कॉमर्स की करी, इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं साइंस की, बात करते हैं साइंस की कॉलेजेस की बात करते हैं। साइंस के जो कॉलेजेस हैं वो हमारे ऑनर्स के होंगे। ये सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, इस तरफ आप देख सकते हैं सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो ये आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक ये सारी चीज़ें आपको देखनी होगी और कट ऑफ्स को चेक करनी होगी। तो जिसमें हमारे पास जैसे ये आर्ट्स की और कॉमर्स की अलग कट ऑफ्स हैं। इसके बाद अगर हम साइंस की बात करेंगे तो साइंस के जितने कॉलेजेस हैं उनकी अलग कट ऑफ्स हैं। तो आपको मैंने जैसे समझाया है अपनी वीडियो के अंदर कि कट ऑफ्स कैसे देखनी है, कैसे इंपॉर्टेंट है। जैसे अब दौलत राम कॉलेज की हम बात करें, 97 कट ऑफ गई है जनरल कैंडिडेट की।
तो अगर आपके 98% बन रहे हैं तो इजीली यू कैन गेट दिस कॉलेज। और इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, जिसमें 96.75 गई है। तो आप इसकी एनालिसिस से देशबंधु कॉलेज में अब जनरल कैंडिडेट की 95.25 गई है। तो आप इसमें जैसे अगर आपके 97 आ जाते हैं तो आप समझ गए कि आपको कौन कौन से कॉलेजेस में मिलना है, और जो उसमें से बेस्ट कॉलेज है उसमें आपने एडमिशन ले लेना है। उसके बाद सेकंड कट ऑफ की लिस्ट की वेट करनी है। सेकंड कट ऑफ की लिस्ट ऐसी आएगी, उसमें 0.5 या 1 के करीब कम हो सकती है, हो सकती है, और कई बार नो भी चेंज हो जाता है। तो आप अगर नहीं गिर रही है मेरिट तो आपको उसी में स्टैंड करना है, और अगर देख रहे हैं कि वे मेरिट गिर रही है और आपको इससे बेटर कॉलेज मिल रहा है तो आप स्विचिंग कर सकते हैं विड्रॉल करके, जैसा मैंने आपको बताया। तो मेरिट को देखना एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। आगे भी मेरी काफ़ी सारी वीडियोस मैंने अपलोड की हुई है, सारी एनालिसिस के साथ की हुई है, कॉमर्स की अलग करी हुई है, साइंस की अलग करी हुई है, बेस्ट कॉलेजेस के बारे में बताया है, नॉर्थ कैंपस साउथ कैंपस के बारे में, पूरा जो दिल्ली का फोल्डर है पिछले साल वाला, आप उसमें से काफ़ी सारी वीडियोस निकाल कर देख सकते हैं, जिससे कि आपको एडमिशन प्रोसेस में काफ़ी मदद मिलेगी। तो इसी के साथ ही वीडियो मैं यहीं पर क्लोज करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, दैट इज़ educate.com।